दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और यदि अभी तक नौकरी नहीं लगी है तो आप मायूस मत हो। जिस दिन का इंतज़ार है तुम्हें जिस दिन का इंतज़ार है तुम्हें वो दिन भी आएगा। जिस दिन का इंतज़ार है तुम्हें वो दिन भी आएगा। ज़रा खुद पर भरोसा और वक्त का इंतज़ार करो। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो यह मनाते हैं शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 5 है, भारत में किसके जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं? पहला क्या था? शिक्षा दिवस, और यह है शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक के आविष्कारक कौन हैं? त्वरित चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 8 है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 9 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 10 है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा जाना जाता है एक सींग के गैंडे के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा साथियों प्रश्न नंबर 11 है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। विस्फोटित तारा कौन सा है? यदि आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 12 है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। साथियों, इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 13 है, भारत माता मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं जो परीक्षाओं में एक बार नहीं कई कई बार पूछे गए हैं। भारत माता मंदिर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 15 है, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंटरनेट के जनक हैं विंटन सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर 19 यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 17 है, ग्रेफाइट डायमंड
और बक्स पोस्ट फील्ड किस तत्व के अपर रूप हैं? तो ये हैं कार्बन के। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 18 है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। यदि आपका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वित्त आयोग के गठन किया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इलायची की पहाड़ियाँ निम्न श्रृंखला में किस में स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ हो जाएंगी पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 21 है। निम्न में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी कहा जाता है? तो कारपेट सिटी कहते हैं यानी कालीन का शहर कहा जाता है भदोही को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया था तो कौन था? वो था टीपू सुल्तान। ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 24 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखाने खदान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 25 है। मीना माता रोग का प्रकोप किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी पारा। पारा के कारण। पारा को मरकरी भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 26 है। कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण है? तो ये है कोवैक्सीन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? तो प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण हो जाएगा रैम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडक्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो रेडक्लिफ रेखा ये करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर ए पे है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 31 है। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर उपस्थित उंगली नुमा आकृतियों को क्या कहते हैं? तो ये कहती हैं बिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बिल्ली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था यूरी गागरिन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 33 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न नंबर 34 है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है मांस और कुक्कुट उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 35 है। जजिया कर को दोबारा लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो जजिया कर को दोबारा लगाने वाला प्रथम शासक था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो ये लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन सी। यदि आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 39 है, हरिशेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिशेन था ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह है ओ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 41 है, किस तत्व की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी में के, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 42 है, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थायमीन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। तो विटामिन B1 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 44 है, मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। यदि आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 45 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी, यदि आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 46 है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 47 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 48 है, तीनों गोलमेल सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 49 है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म है, यदि आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न नंबर 50 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पूरी हो चुकी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, और आपसे एक बार फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।